जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा ज़रूर पसंद आएगी। संगत जी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए संगत जी, कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, जैसे कि आप सबको पता होगा, कल है पुत्रा एकादशी। इस दिन का बहुत ही हमारे शास्त्रों में महत्व होता है। ये एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली पुत्रादक एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन में आती है। आइए शुरू करते हैं पुत्र एकादशी की कथाएं। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि शब्द कृपा करके ये बताइए कि श्रवण एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण अजय का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्र का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्राप्त करने वाला है। कि राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। ये समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम दिया था। राजा के पास धन वैभव राज आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा ये सोचकर चिंतित रहती थी कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरे पुत्र नहीं है। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख रानी शैब्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर ये अपना नाश्ता लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहाँ अनेकों प्रकार के पक्षियों और पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। एक हाथ में पूजा की पूजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ है। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। तभी बतख तैर कर आ रही थी। राजा ने नजर झुकाकर देखा तो सरोवर की एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर और ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजधानी ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों से पूछा कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया कर मुझे बताइए। तब वह ऋषि बोले, राजन, आपसे 5 दिन बाद संतान होने वाली पुत्रदा एकादशी है। ये विश्वदेव है
और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा बोला, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्त का वरदान दे। यह सुन मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी की ये निसंतानों को संतान प्राप्त करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्त होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी शिव्या को सारी बात बता दी और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्त की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिन बाद रानी संख्या में गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उसके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ था। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। भगवान नारायण इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिए, मनोकामना पूर्ण करिए। ओम जय श्री हरि नारायण। ओम श्री जय श्री हरि नारायण। जी, अगर आपको भी कोई परेशानी, आपके पुत्र नहीं हो रहा हो तो आप भी प्लीज़ इस एकादशी का व्रत का जरूर करें, क्योंकि इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी के साथ हम कथा को समापन देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली कथा में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।